नमस्ते। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी अपनी तैयारी में अभी से ही लगे होंगे, क्योंकि नाइन्थ जिसका मजबूत रहता है उसका टेंथ मजबूत रहता है, नहीं? ऐसा कहा जाता है कि घर से जब खा के जाइएगा ना तो बाहर में भी खूब मिलेगा, और घर से अगर भूखले जाइएगा तो रास्ते में भी कुछ नहीं मिलेगा, बाहर में कुछ नहीं। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? हम ना एक बार ऐसा महसूस किए थे, तब हमको लगा कि बात कोई किसी ने कहा सही है कहा है। एक बार हम गए थे, एक बार हम गए मतलब घर पर खाना बना था लेकिन थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। कुछ गुस्से में हम क्या किए, नहीं खाए, थोड़ा-सा मतलब आधे रोटी से भी कम खाए और गुस्से में हम चले गए। सोचे कि जाएँगे तो वहाँ मिलेगा ही। वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वहाँ से लौट के चले आए शाम को 6 बजे, लेकिन कुछ नसीब नहीं हुआ। मैंने वहाँ दिया ही नहीं खाने के लिए तो क्या, मैंने कहीं भी गए थे किसी जगह, संजोग से बस समझिए। तो कहने का अर्थ है कि मतलब घर का खाना अगर अच्छा रहता है तो बाहर में भी भरपेट मिलता है। चलिए आइए किताब की ओर। यानी कहने का अर्थ है कि 9th तैयारी रहेगी आपकी, मजबूत रहेगा तो 10th में भी आप अच्छा से नंबर से पढ़िएगा, मन लगेगा पढ़ने में। आज कमजोर बच्चा को ना पढ़ने में मन नहीं लगता है। चलिए जो भी समझ रहे हैं आप लोग, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? तो थोड़ा सा एक आपके लिए प्यारी सी शायरी लाए है, पढ़िएगा। परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीन, परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने जिनका हुनर बोलते हैं। यानी कि जमाने में जिनका हुनर बोलता है, मतलब कुछ अच्छी उनकी हुनर होती है, वो लोग ना खामोश रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, है ना? हाँ देखिए, एक बच्चे कह रहा है कि सर जैसे हम, जबकि उनका पूरे बकलोल दृष्टि में एक सबसे नंबर वही हमारे हैं। हाँ हाँ, आइए किताब की ओर। तो क्लास 9th का हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, परमाणु, अणु और आयन। इसका हमने पाठ को अच्छी तरह से पूरा एक एक निचोड़ करके हमने समझाया था कि भाई परमाणु किसे कहते हैं, आयन क्या है, नहीं मूलक क्या है, तमाम चीजों को हमने व्याख्या करके एकदम चीर फाड़ करके रख दिए थे, नहीं रख दिए थे, पूरा चैप्टर का ऑपरेशन कर दिए थे, समझिए। नहीं, उसमें सब कुछ हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप थंबनेल देख करके आए हैं कि हमको आज पढ़ना है अति लघुतरीय कुशन। चलिए, तो ज्यादा ध्यान ना दे करके यहाँ देते हैं, मैंने ज्यादा ना बोल करके। परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है बताएंगे? परमाणु सिद्धांत के प्रणेता तो जॉन डाल्टन। नहीं, कौन थे? जॉन डाल्टन। जॉन ऐसे होता है, ये थोड़ा सा लिखने में कंप्यूटर में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, तो जॉन डाल्टन थे। परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत को किसने बताया था भाई? चलिए ठीक है। नंबर दूसरा, परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की? यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जॉन डाल्टन ने बताया था। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये तो सब लोगों को मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, नहीं? लेकिन ये बात सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया था। क्लियर? परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया? आगे, तथ्य के संकेत से क्या समझते हैं? तथ्य का संकेत, जैसे देखिए आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन, तो इसका नाम देते हैं H। जैसे पढ़ते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का देते हैं O। कार्बन तो देते हैं आप C। तो भाई ये HCO क्या है भाई? तो तथ्य का संकेत, यानी संकेत हुआ तथ्य का वह। चलिए फिर समझते हैं, तथ्य का संकेत से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे तथ्य का संकेत वह अक्षर है जो उसके नाम का बोध कराता है, साथ ही साथ एक परमाणु का भी बोध कराता है। दो चीज बता, देखिए एन लिख देंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये नाइट्रोजन है, तो नाम का बोध कराया, साथ ही आप समझे क्या? एक परमाणु है। अगर हम ओ लिख दिए तो आप क्या समझ गए? ऑक्सीजन है। साथ ही साथ क्या बोध कराएगा? एक परमाणु का बोध कराएगा। तो संकेत से कितने चीज का बोध हुआ? दो चीजों का, एक तो नाम का बोध हुआ, एक संकेत का बोध हुआ। ठीक है, नाम का बोध साथ परमाणु का बोध। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तथ्य का संकेत क्या है तो क्या बताएंगे आप? तो लिखेंगे तथ्य का संकेत उस परमाणु के नाम का बोध कराती है, साथ ही साथ वह एक परमाणु का भी बोध कराती है। चलिए आगे चलते हैं।
तथ्य का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? तथ्य का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो तथ्य का ग्राम परमाणु द्रव्यमान हुआ कि किसी भी तथ्य को जो उसका द्रव्यमान है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? ग्राम में। किसी भी तथ्य है उसके जो द्रव्यमान है उसको किस में लिखेंगे हम लोग? ग्राम में लिखेंगे, तो वह क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए बाजी, समझ गए ना कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे तो वह कहलाएगा। आगे चलते हैं, सुनिएगा। सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35.5 ग्राम है। सुनिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है भाई? 23। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35। अब कहता है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? तो वही भाई Na तो कितना? 23। और सोडियम क्लोराइड Cl कितना? 35.5। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 हो गया। 58.5 दोनों को जोड़ देना है। अगर मान लीजिए रे भैया अगर ऐसे रहता बाय द वे, मान लो Na2 और Cl3, तो अब क्या करते? तो अब करते देखिए ऐसे, पहले Na देते, 23 देते, और इसका कई टुकड़ा है? 2 टुकड़ा ना। और Cl कितना देते हम लोग? 35.5। इसको कई टुकड़ा है? 3 टुकड़ा। अभी गुना करने के बाद जो आता उसको जोड़ते। ये जो देख रहे हैं 2, तो ये 2 दिए, ये 3 दिए, तो 3 दिए, ई भला नहीं 2 का 2 दिए, 3 का 3 नहीं दिए, ठीक है ना। अब इसको गुना कर देंगे, 23 दूनी 46, ये हो गया 5 3 या 15 के 5 हासिल 1, 35 105 106, और जोड़ देते 6 6 12, ऐसे हो जाता। समझ में आई बातें? तो इतना जहां ये लिखल रहेगा उसके हिसाब से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ NaCl में तो एक गो है, Na एगो और Cl भी एगो, तो एगो एगो से गुना करेंगे तो वही ना रहेगा रे भाई। तो आगे Ca का परमाणु द्रव्यमान यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40 है। और CaCO3 का आणविक द्रव्यमान टोटल कितना है? 100 है। तो कहता है CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत कितनी होगी? तो कैल्शियम का प्रतिशत होगा कितना? 40%। नहीं समझे? जैसे 100 रुपया आपके पास है, उम्र हमर हिस्सा 40 है, तो हमर प्रतिशत कितना? 40%। अगर हमर हिस्सा 50 है तो कितना? अगर हमारा हिस्सा 20 है तो कितना हुआ? सीधा सीधी कहानी है। अगर आपके दिमाग में आता होगा सर अगर ये 200 होता तो अब क्या होता? नहीं रे भाई, तो 40 है किस में? 200 में। परसेंटेज निकालना है तो 100/100। तो ये 100 को तो काट पीट नहीं करेंगे, इसको काट पीट कर देंगे, 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा? 20। तो 20% होता, नहीं हो जाता? समझ में आई बातें? टोटल है 100 और कुल कितना आपका? तो देखिए आप वहां पर ऐसे कॉपी में बनाइएगा, ऐसे करके, ऐसे करके। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। देखिए लिखिएगा पहले Ca बराबर 40 पर है ना, और CaCO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है? 100। तो चूंकि 40 है कितना में? 100 में, इसीलिए 40 का प्रतिशत। तो 40 गुने 100 और बट्टे का कितना? 100 100 कैंसिल गया, यानी 40% हो गया। कोई दिक्कत? या यहाँ पर भी 100 लिख सकते हैं, लेकिन इसको काटिएगा नहीं। तो ये प्रतिशत वाला निकालने वाला याद है ना, आपको लोग गणित में बनाए हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा दिया है, ऐसे करके आप लिखिएगा वहां पर। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 ग्राम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, तो कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी? तो आप ऐसे लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे? 40/100, और फिर 100/100। तो 100 नहीं देते हैं ऐसे, लेकिन दे दीजिएगा। कट गया? हो गया क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। परमाणु क्या है? आपसे कोई पूछे परमाणु क्या है तो मजा नहीं आता है, सब तो आप लोगों को मालूम होगा। परमाणु क्या? तत्व का क्या? सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु। कोई भी तत्व है, लोहा तांबा हीरा कैल्शियम, नहीं तो इसका सबसे सूक्ष्म जो इकाई है, सबसे छोटा कण है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु तो कहते हैं, यही तो है। आगे कैल्शियम का अणुसूत्र लिखिए, यानी कैल्शियम का सूत्र क्या होता है भाई? नहीं रे कैल्शियम नहीं है, देखो तो क्या है रे? कैल्शियम, हाँ नाइट्रेट यहाँ छूट गया है, नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या भाई? तो कैल्शियम नाइट्रेट का होगा Ca
इंटू NO3 इंटू 2। यानी ये याद रखिएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का क्या होता है अनुसूत्र। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कैल्शियम नाइट्रेट का अनुसूत्र क्या होता है भाई, तो Ca इंटू NO3 इंटू 2। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तत्व की संयोजकता क्या है, तो देखिए तत्व की संयोजकता का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कितने उसके इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। नहीं समझे बात को, जैसे समझिए ऐसे, जैसे हम लोग पढ़े थे पहला समझते हैं हम लोग हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, एक, तो इसके अंतिम कक्षा में एक के इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे हीलियम, इसकी परमाणु संख्या दो, तो अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तीसरा पढ़े थे लिथियम, तो लिथियम का होता है तीन, तो पहली कक्षा में दो, दूसरी में एक। आगे बढ़िए, नाइट्रोजन, इसकी होती परमाणु संख्या सात, पहली कक्षा में दो और दूसरी में पांच। तब होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन है सी, छः, तो दो और चार। ऑक्सीजन आठ, तो दो और छः, है ना। इसी तरह से फ्लोरीन नौ, तो दो और सात, है ना। तब देखिए ये सात किसी को देता नहीं है, किसी से एक लेता है, किसी से एक लेता है और अष्टक पूरा करता है। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, एक। दुनिया के जितने भी तत्व हैं ना, वो अपने आप को अस्थाई होना चाहते हैं, अष्टक पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमसे दोस्ती करो, ठीक है ना। आप क्लास 9th का जो बिहार टेक्स्ट बुक है साइंस का, जब उसको पढ़िएगा ना, तो उसमें एक जगह टॉपिक्स हैं, मुझसे दोस्ती करोगे, वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हर परमाणु कहता है कि हमसे दोस्ती कर लो, हम अष्टक होना चाहते हैं, माने स्थायी होना चाहते हैं। अस्थायी होने के लिए वो क्या करता है, जिसके अंतिम कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी को देता है, वो किसी को देता है। लेकिन जिसकी अंतिम कक्षा में पाँच, छः और सात है, वो देता नहीं, किसी से लेता है। तो अब मान लीजिए जैसे हमारे अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सात वाला तो हमारे पास आएगा नहीं, सात वाला तो हमारे पास आएगा नहीं, तो वो एक हम किसी को दे देंगे, है ना। तो जिसको सात है उसको आठ हो जाएगा, तो अष्टक टुकड़ा पूरा हो गया, हमारा भी पूरा हो गया। चलिए दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारे अंतिम में 6 गो है, तो आप हम तो 6 किसी को देंगे नहीं, हम किसी से दो लेंगे, तो दो हम किसी से ले लेते हैं, दो हम किसी से ले लेते हैं, तो हमारा अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस तरह से जितना परमाणु कोई लेता है या जितना परमाणु देता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो संयोजकता क्या है, तो कोई तत्व अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, वह उसकी क्या कहलाती है। हो गया। अब आगे नंबर राइट 10, आयन क्या है, तो हाँ, तो चलिए आयन क्या है, तो आयन का मतलब हुआ आवेश, आयन का मतलब आवेश। जैसे देखिए समझिए, इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाते हैं यहाँ पर पहले, तब आगे चलेंगे हम लोग। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो इसमें 8 होता है ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं धन आवेशित कण प्रोटॉन। हो गया। ऑक्सीजन सब में बराबर रहता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, तो 7 होते हैं ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, अति धन आवेशित कण प्रोटॉन। जैसे कार्बन है, तो कार्बन में होता है 6 गो प्रोटॉन और 6 गो इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, उनमें ऋण और धन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब समझिए, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 2 और 6 आएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 2 और 5 आएंगे, इसका लिखेगा तो 2 और 4 आएंगे। हो गया। अब चलिए, एक कैल्शियम है, इसकी परमाणु संख्या होती है 20, तो 20 ऋण 20 धन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा 2 8 8 2 होता है, 8 2 10 10 18 18 2 20। हो गया। अब गौर करिएगा, ऑक्सीजन इसको देगा अपना 6, नहीं देगा, कैल्शियम इसको दे देगा। हाँ, तो ये कहता है कि हम तोरा 2 गो दे देते हैं, तो तू 2 गो ले लो। तो नहीं, वो उसके अंतिम में 2 है, इसीलिए तो ये 2 इसको दे दिया, तो इसको भी कितना हो गया पर अंतिम में, इसको भी कितना हो गया अंतिम में, तो ये भी अस्थाई हो गया, ये भी अस्थाई हो गया। नियम ये कहता है कि जिसके अंतिम में 8 हो जाए वो अस्थाई हो जाता है। तो अब 8 हो गया, अस्थाई तो हो गया, लेकिन इसको पहले धन कितना था, ऋण कितना था उसको, लेकिन 2 गो ऋण ले लिया है, तो ऋण लिया है, कर्जा लिया है, तो ये हो गया ऋणायन। नहीं हो गया ऋणायन, माने आयन, आवेश।
इसको था पहले ऋण कै गो 20 गो आ धन कै गो तब 20 बराबर था, लेकिन ऋण 2 गो इसको दे दिया तो धन की संख्या ऑटोमेटिक इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। धन अपने आप इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि 18 गो ऋण खत्म हो गया तो 2 गो तो धन बढ़ गया, तो ये हो गया धनायन। तो आयन का मतलब क्या, आवेश। ये हो गया गर्म और हो गया ठंडा। समझ रहे हैं बात को ऐसे। तो कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हम लोग आयन। क्या कहते हैं हम लोग, जैसे देखिए ये तलहटी को हमने ऐसे रगड़ा तो इसका मतलब क्या, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, तो दोनों में आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, आवेश। इसी को कहते हैं हम लोग आयन। तो आयन किसे कहते हैं, समझ गए ना, कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो 10 तक क्लियर होना गया सब भाई को। देखिए अब 11 क्या कहता सुनना, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। रे बोरे नाम है ना, ओकरा सूत्र में लिखना है। कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम नाइट्रेट तो AlNO3 है ना। तो इस सूत्र याद रखना है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एल्यूमिनियम है तो Al, नाइट्रेट है तो NO3, तो कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। चलिए अब आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्व के नाम। देखिए अमोनियम क्लोराइड है तो इसमें कौन कौन सा तत्व हैं, तो पहले इसका सूत्र याद रखिए। देखो अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व हैं, तो उसका सूत्र तो HN4Cl। तो N से क्या होगा, S से क्या होगा, Cl से क्या होगा, हो गया। अब कहेगा सॉरी 4 से कौन चीज हो गया, 4 से, तो 4 तो संख्या है भाई, ओकरा से कोनो तत्व थोड़ा ही होता है चलिए तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के सूत्र से क्या हो गया भाई, तो NH4Cl। तो इनमें कौन कौन तत्व है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बहुत अच्छा। अब आगे पढ़िए। ऑक्सीजन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान, तो कहेगा सर कितना याद रख भाई, तो हम बताए थे कि परमाणु संख्या याद रखिए और उसका दुगुना समकक्ष कर दीजिए तो आंसर हो जाएगी। तो परमाणु कितना होता है इसका, 8, तो 8 दूनी हो गया। किसी को दिक्कत, चलिए ऐसे मोलों की संख्या निकालने के लिए उसका द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान हो गया। अब आगे चलेंगे। देखिए मोलों की संख्या बराबर कितना है, 1। द्रव्यमान मालूम नहीं है, लेकिन 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 16 यूनिट होता है। तो बट्टा में दिए 1, आरे तिरछे गुना कर दिए तो द्रव्यमान बराबर कितना हो गया। किसी को दिक्कत, चलिए आगे। अब निम्नलिखित के मोल प्रकलित करिए, मोल का द्रव्यमान निकालिए। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए निम्नलिखित को मोल में परिवर्तन करना। 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु है, तो फिर लिखेंगे मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर ऊपर में लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान। तो मोल की संख्या तो हमको मालूम नहीं है, द्रव्यमान हमको मालूम है कितना, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी, 7, तो द्रव्यमान कितनी, 7 दूनी, तो 14 से भाग कर दिए, काट दिए, कितना गया, तब मोल की संख्या बराबर कितनी हो गया। द्रव्यमान दिया रहेगा तो संख्या निकल जाएगी ना। उसी तरह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, चलिए फिर से वही बात पूछता है, मोल की संख्या हमसे क्या पूछ रहा है, मोल की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हमें मालूम नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखोगे ऊपर में, द्रव्यमान बट्टा में लिखोगे मोल द्रव्यमान, हो गया। चलिए मोल की संख्या तो मालूम नहीं ना है, टोटल द्रव्यमान कितना है आपको, अब मोल द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। सी का परमाणु संख्या कितनी, 6, तो द्रव्यमान कितनी, 12। ऑक्सीजन का कितना भी, 16, कई गो है, 2 गो, तो 12, 16 दूनी जोड़ के कितना हो जाएगा, 44।
तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मोल का द्रव्यमान कितना, कैसे आया था, देखिए कार्बन कै गो है भाई, एगो, तो 12 कम में 12, ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो है, तो 16 दूनी, दोनों जोड़ दिए तो ये 44 को यहाँ पुट कर देंगे और काट देंगे तो कितना जाएगा, तो मोल की संख्या 1/, कितना हुआ, 1/2 का मतलब आधा। क्लियर, निकल गई। चलिए अब आगे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किसको अच्छा माना गया है, तो कार्बन 12 को किसको माना गया है, देखिए सबसे पहले किसको माना गया था, हाइड्रोजन को, तब बाद में फिर ऑक्सीजन को। लेकिन जब समस्थानिक का खोज हुआ तो वैज्ञानिकों लोगों ने कहा कि नहीं, कार्बन 12 सही रहेगा, इसको मानिए सही। तो आजकल किसको माना गया है, आगे नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है, N है। परमाणु संख्या कितनी है भाई, 7 है। ऑक्सीजन का संकेत O, कार्बन का संकेत, लोहा का संकेत Fe। ये सब बता दिए थे आप लोगों को, 30 तक याद कर लेनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क है A और B। A में 5 मोल HN3 है, B में 5 मोल 5 मोल है, और क्या है देखो रे, उसमें नाम छूट गया। इन दोनों फ्लास्क में किसका भार ज्यादा होगा, देखो तो क्या लिखा हुआ है, B में HN3 है, और दूसरा में B में CH थे, इसमें है CH वाला, E में है, A में है CH3 4 है, CH4 है, इसमें है CH3 है ना, NH है, B में है NH3। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया। देखिए A एक फ्लास्क, समझिए एगो बोतल है फ्लास्क A और एक बोतल फ्लास्क है B। हाँ 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 हाँ, इसमें है CH4 और ई में है NH3। अब बताइए किसका वजन ज्यादा होगा, तो माप लेंगे। देखिए C माने कार्बन कै गो, एगो, तो 12 यूनिट, तो इसका हो गया 12 ग्राम। H का मतलब 4 गो, तब 12 जोड़ 4 कितना, 16 ग्राम। इसका वजन कितना होगा, 16 ग्राम। अब चलते हैं, देखिए N का मतलब नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन कै गो, 3 गो, तो 14 + 3 कितना ग्राम, किसका वजन ज्यादा होगा, हो गया, तो ई B का वजन ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना कैसे बनाए सो। चलिए अच्छा अभी खत्म करने के बाद अब आगे चलिए। आपसे कह रहा है कि CH3COONA में धनायन और ऋणायन की पहचान। तो देखिए याद रखिएगा, CH3 में COO जो है वो ऋणायन है, Na क्या है, धनायन है, COO क्या है, ऋणायन। तो कहिएगा सर कैसे ऋणायन, तभी बताए थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता होगा, लेता होगा, लेकिन Na सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो ये हो गया धनायन, ये हो गया। अब आगे P4O10 अणु की परमाणुकता कितनी, तो परमाणुकता में तो हम बताए कि दोनों को क्या करना है, तो P कै गो है भाई, O कितने हैं, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, तो परमाणुकता कितनी, नहीं हम लोग पढ़े थे, याद है। आगे आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तो आयन कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग। आगे किस तत्व के परमाणु की संरचना अध्ययन में माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है, कोई परमाणु है उसका अध्ययन करना है तो किस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो याद रखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रो या पोलोसियन माइक्रोस्कोप, दो है पहला ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या पोलोसियन माइक्रोस्कोप, इसका उपयोग किया जाता है। आगे ऑक्सीजन परमाणु के 2 मोल का द्रव्यमान, तो अभी अभी पढ़े थे ना ऊपर में, 1 मोल का द्रव्यमान कितना, 2 मोल का कहेगा तो 16 दूनी हो गया। तो बउआ वाला हिसाब पूछ देता है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन था। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।